कौमी सलामती कमेटी का इजलास में हुआ क्या है। वहाँ पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक तवील तकरीर की और ज़ाहिर वो जो एक होता है DGM उनके साथ थे, DGMI DGI उनके साथ थे और तमाम उनकी पूरी की पूरी भारी भरकम टीम जो है फ़ौजी क़यादत वो मौजूद थी और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, सारे के सारे मौजूद थे। और वहाँ पे सबसे पहले तो जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि उसके बाद ये सिचुएशन हुई है, उनकी ब्रीफिंग दी गई उसके बारे में। फिर कुछ वीडियोस दिखाई गई, कुछ फुटेजेस दिखाई गई, कुछ तस्वीर दिखाई गई और वो सारे का सारा बताया गया। और जनरल साहब ने जो एलामिया जारी किया गया है, पहले ज़रा उस एलामिया के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि उसमें क्या कहा गया है। एलामिया में ये कहा गया है, कमेटी ने रियासत को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुतफ़क़ा सियासी अज़्म पर जोर दिया और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया। लिहाजा कौमी इत्तफ़ाक़ तो इसमें था नहीं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात जिसके साथ पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा अवाम जुड़े हुए हैं, उनको तो आपने उठाकर बाहर रखा हुआ है। और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है, इमरान खान की आवाज़ है, उनको आपने दबा दिया है। उनके ख़िलाफ़ तो आपने फुल डोज दी हुई है। आप तो PTI के साथ और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कि आप कलअदम तंजीमों के साथ करते हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं है। इसलिए कहाँ से इत्तेफाक पैदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज के इजलास में बलूचिस्तान की हकीकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा की हकीकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी और इसलिए वहाँ के जब हकीकी नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं तो आप किस बुनियाद पे हारे हुए लोगों पे और डमी और पपेट्स को बुला के आप कैसे कोई फ़ैसला कर सकते हैं। और अज़ खुद पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि ये जाली मैंडेट है और इस मैंडेट के पास किसी किस्म का कोई हक़ नहीं है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक फेक गवर्नमेंट है। लिहाजा कोई वो जो एक अचीवमेंट थी वो तो 0,0,0,0 हो गई है, कोई अचीव नहीं किया। उसकी वजह है कि सारी अपोजिशन बाहर, और ये तो सिर्फ वही थे, आप यूँ कह लें कि अर्दली थे और एक सहूलतकार थे और एक ये थे जिनको फॉर्म 47 दिया गया था। आपस में एक नशिस्त थी और इस नशिस्त में ये सारी आपस में गपशप लगा के तो आ गए हैं। कमेटी ने कहा जी एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाए और दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाना होगी। तो ये किसने बनाना है, ये किसने मरबूत बनानी है, ये तो सारी की सारी अगले पिछले 3 सालों का जायज़ा लें तो उन 3 सालों में आपने कौमी सलामती तो एक ही मसला बनाया हुआ है और कौमी सलामती ज़ाती सलामती से जोड़ दी है। ज़ाती सलामती की वजह से ये सारे का सारा सब कुछ पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है 3 साल से वो हमारे सामने है। कमेटी ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जामे एक्शन प्लान और मुस्तकिल हिकमत अमली पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तो जनाब किसने मना किया हुआ है अमल दरामद करने से? और 3.5 साल से आप स्याह सफ़ेद के मालिक हैं। इम्पोर्टेड सरकार आई, फिर काकड़ सरकार आई और इसके बाद फिर अब इलेक्शन चोर सरकार आई। सारे का सारा आपने बनाया है सारा निज़ाम, और किसने रोका हुआ है? तो कमेटी ने दहशतगर्दों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दों की सोशल मीडिया इस्तेमाल को रोकने के लिए मरबूत हिकमत अमली का मुतालबा किया। अब यहाँ पे ये है वो बात, ये है वो सवाल कि सोशल मीडिया पे इनका एक ही है कि सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इन अकल के अंधों से बंदा पूछे कि सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया आवाम है। सोशल मीडिया कोई वो नहीं है कि आप पैमरा लाइसेंस देगा और लाइसेंस दे के एक सेठ आएगा, सेठ आके एक टेलीविज़न चैनल कायम करेगा और उसके बाद फिर वो एक अपना एजेंडा सेट करेगा। ये नहीं है। सोशल मीडिया आवाम है, अवामी मीडिया है ये, और जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उसके पास वही सोशल मीडिया में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वक्त किसी की ज़रूरत नहीं है किसी टीवी चैनल को देखने की, किसी और चीज़ की। हमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हर चीज़ मिल जाती है और फ़ौरन पता चल जाता है कि अवाम क्या सोच रहे हैं और अवाम क्या चाहते हैं। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया
पे दोबारा से उन्होंने कहा जी कि सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा अपनी पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए और अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। कमेटी ने दहशतगर्दों की जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया जी और मरबूत हिकमत अमली का मुतालबा किया है। और कौमी सलामती कमेटी की पार्लिमानी कमेटी ने पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। अब ये मुकम्मल आज़ादी जो है ये है मामला कि मज़ीद इख्तियारात वो कहते हैं हमें दें, मज़ीद इख्तियारात दें। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारों को कानून नाफिज करने और कौमी सलामती के मामलात में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। कमेटी ने जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने के वसाइल फराहम किए जाएँ। अब ये दो बातें हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले ही सत्यानाश हुई है और अपने अखराजात कम करने नहीं हैं, जाली निज़ाम कायम किया हुआ है और जाली निज़ाम कायम करके ये सारे का सारा किया जा रहा है। और मज़ीद वो कह रहे हैं कि एक तो मुकम्मल आज़ादी से क्या मुराद है? इससे ज़्यादा भी कोई आज़ादी हो सकती है? जितनी आज़ादी 3.5 साल से दी हुई है, तो पहले भी आज़ादी थी, जनरल बाजवा साहब के ज़माने में भी थी। अब वज़ीर दिफा फॉर्म 47 के खुद कह रहे हैं कि जनाब वो तो तालिबान को लाने का फ़ैसला ही जनरल बाजवा का था। कल तक ये इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते थे। एलामिया में कहा गया कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर काबू पाने के लिए कौमी ज़रूरी कवानीन नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर हमायत पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मज़म्मत की और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। जबकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फ़र्द या गिरोह को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। और स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने की दरख्वास्त पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने दुआ कराई। तो ये है सूरत हाल, ये है सिचुएशन। क्योंकि सरदार अयाज सादिक साहब आने वाले दिनों में कभी बता देंगे कि जनाब जब वो आए थे, जैसे जनरल बाजवा साहब के बारे में बताते हैं कि जब वो आए तो उनकी टांगें काँप रही थी, तो किसी वक्त बता देंगे कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन इस वक्त ये है कि मुकम्मल तौर पर जी लामहदूद वो कहते हैं इख्तियारात हमें दे दें। और इसके साथ साथ और इसमें जी जो शरीक हुए उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो तो होने ही थे और वज़राए आला हुए थे जी, और सूबों के आईजीज़ को बुलाया हुआ था, गवर्नर्स को बुलाया हुआ था। और इसमें और बिलावल भुट्टो की सरबराही में 16 रुकनी कमेटी ने शिरकत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की 4 रुकनी पार्लियामेंट ने इजलास में शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए हुए थे और अख्तार मिंगल साहब नहीं आए जनाब। और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, ख्वाजा साहब मौजूद थे, औरंगज़ेब साहबा मौजूद, वज़ीर ख़जाना मौजूद थे और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आए हुए थे। और आर्मी चीफ़ ने कोई तकरीबन 60-70 मिनट तकरीर की और उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह किया। और फिर दरमियान में 15 मिनट का वक्फ़ा भी हुआ नमाज के लिए। और उसमें तमाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुआवनत की, बाकी लोगों ने यानी कि उनके जितनी भी टीम थी, अस्करी टीम, उन्होंने मुआवनत की। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी अपनी कारकर्दगी काफ़ी बताने की कोशिश की। सवाल कोई नहीं हुआ क्योंकि सवाल करने वाले जो हैं वो सारे बाहर थे और जिन्होंने पूछना था, जिन्होंने मुहासबा करना था, उनको इजलास में नहीं बुलाया गया और ये दानिस्ता नहीं बुलाया गया। और क्योंकि उन्होंने कहा कि ना हम मुलाकात करवाएंगे, ना ये आएंगे और ना फिर हमसे सख्त सवालात होंगे। और ये सारे का सारा एक प्लान ये फ्लॉप हुआ। और अगर इमरान खान के बगैर आ गए तो हमारा मसला हल हो जाएगा और माइनस इमरान खान हम ठप्पा लगवा लेंगे कि जनाब माइनस इमरान खान, और हमने ये सब कुछ कर लिया। क्योंकि अंदर जाके कुछ लोगों ने तकरीरें जो हैं वो काफ़ी नरम तकरीरें करनी थी, लेकिन कुछ रहनुमा बड़ी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। तो ये एक अच्छा मैं तो कहता हूँ ये अच्छा हुआ, वरना अंदर कोई ढैंपड़ास हो सकती थी। तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने तनकीद की कि जो नहीं आए उन पर तनकीद की, वो ज़ाहिर है हस्बे मामूल करते रहते हैं। और आगे जाके अगली जो ख़बर है जहाँ अपोजिशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन जमातों, सब की सब अपोजिशन जमातों ने इनकार कर दिया था और रात गए अनाउंस कर दिया था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम नहीं आएंगे। लिहाजा ना मुलाकात हुई, वो नहीं गए। अलबत्ता एक मामूल की मुलाकात वकला के साथ हुई और अलीमा खान साहबा, उनकी बहनें इमरान खान साहब की, वो गई हुई थी, उनके साथ हुई। और उसमें
इमरान खान साहब ने बताया कि उनका टीवी बंद किया हुआ है, उनका अखबार बंद किया हुआ है, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है और उन पे सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। उनकी मुलाकात उनके बेटों से टेलीफोनिक बात नहीं करवाई जा रही, टेलीफोन पे बात नहीं करवाई जा रही। उनकी अहलिया से, जो कि जेल मैनुअल इजाज़त देते हैं, बुशरा बीबी, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और मुकम्मल तौर पे उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था और कि मेरी इजाज़त के बग़ैर और मेरी मुशावरत के बग़ैर इजलास में ना जाने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और ये ही होना चाहिए। उसके बाद जो अलीमा खान साहबा ने बताया बाहर आके इमरान खान साहब की गुफ्तगू, और उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है और अफ़गानिस्तान, ज़ाहिर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज बड़े शानदार हैं जी, और हमें मगरबी सरहदों पे कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी। ये जब से हम बैरूनी जंगों में शामिल हुए हैं उस वक्त से लेके अब तक हमारी कोई भी सरहद महफूज नहीं है। पहले सिर्फ एक सरहद से ख़तरा होता था और हमारी सारी फोर्सेस जो हैं वो मशरक़ी बॉर्डर पे होती थी, यानी कि इंडिया के साथ। हमारा पाक ईरान बॉर्डर कोई हमारी फोर्सेस नहीं होती थी, सॉफ्ट बॉर्डर समझ लें ये होता था, दोस्त मुल्क था। और अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल सॉफ्ट बॉर्डर था, आना जाना लगा रहता था, लेकिन चाइना के साथ हमें कोई तकलीफ़ नहीं थी। इस वक्त हमें मसला क्या है, इस वक्त हमारा कोई बॉर्डर महफूज नहीं है। पाक ईरान बॉर्डर गैर महफूज, पाक चाइना बॉर्डर गैर महफूज, पाक ईरान बॉर्डर, पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर गैर महफूज और पाक इंडिया बॉर्डर गैर महफूज। तो ये सब के सब, और इस वक्त हम पे प्रेशर है और इस वजह यह है कि हमने बैरूनी जंगों का हम हिस्सा बने और उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से कभी हम रशिया के ख़िलाफ़ लड़े अमेरिका के इत्तेहादी बन के, और कभी हम मुकामी अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़े दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनकर। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, उनसे हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और जो भी इश्यूज़ हैं वो बैठ कर बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। ताकत का इस्तेमाल कोई मसला नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की भरपूर उन्होंने मज़म्मत की और ज़ाहिर है कोई भी शख्स जो है वो ऐसा काम कोई हमायत नहीं करता, दहशतगर्दों की, कलदम तंजीमों की कोई हमायत नहीं करता। ये सिर्फ इनको प्रोपेगेट करते हैं और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा। और ख़ास तौर पे एक और बात ही उन्होंने कहा कि ये इस वक्त हम याहिया प्लस नहीं बल्कि याहिया ट्रिपल प्लस की गवर्नमेंट है और इस वक्त फस्ताई रजीम है, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब ने, उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया लेकिन उनकी अहलिया को गिरफ़्तार नहीं किया, उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी। उसके बाद आते हैं मुशर्रफ साहब और याहिया ख़ान। पहले याहिया ख़ान की बात की, उन्होंने कहा याहिया ख़ान ने शेख मुजीब को गिरफ़्तार किया और उनकी अहलिया को गिरफ़्तार नहीं किया। उसके बाद ज़िया साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया और उनकी अहलिया को, फैमिली को डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया और बेगम कुलसूम साहिबा को गिरफ़्तार नहीं किया। ये सब कुछ हुआ और ये फसाई गवर्नमेंट ऐसी है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो इन्होंने गिरफ़्तार कर ली। पहले इमरान खान साहब गिरफ़्तार, फिर उनके भांजे गिरफ़्तार, फिर उनकी बहनें गिरफ़्तार, फिर बुशरा बीबी को सज़ा, फिर दोबारा सज़ा और अब भी उन पे एक जुल्म का पहाड़। और उसका बुनियादी मकसद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से बुशरा बीबी जो हैं वो टूटें या मैं टूटूं और मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं। लेकिन उन्होंने मैसेज दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।